बहुत समय पहले की बात है। हरियाली से भरा एक गांव था, चंद्रपुरा। गांव के ठीक बाहर एक नीम का पेड़ था, जिसे लोग परछाई नीम कहते थे, क्योंकि चांद की हर पूर्णिमा की रात में उसकी परछाई पेड़ से कहीं निकल जाती थी और आसपास खेतों में घूमती थी। लोग डरते थे कि वह परछाई कहीं खो न जाए, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी पूर्णिमा की रात को परछाई को पकड़ ले, उसे एक वरदान मिलता है, अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने का। पर एक साल की पूर्णिमा की रात रिया, जो एक शर्मीली लड़ढाकी थी, ने ठान लिया कि वह परछाई को ढूंढेगी। वह रात से पहले से ही जागी रही। जब चांद ऊंचा चढ़ा, उसने देखा कि परछाई पेड़ से निकलकर खेतों की ओर निकल गई। रिया चुपके से उसके पीछे पीछे चल पड़ी। परछाई ने गांव के बाहर उस पुराने कुएं की ओर रुख किया, जहां कभी एक बूढ़ा साधु रहता था। कुएं के पास परछाई अचानक रुक गई। रिया ने देखा कि परछाई कुएं में झांक रही है, जैसे कुछ देख रही हो। रिया ने अपनी विद्युतीय टॉर्च निकाली और झांका। देखा कि कुएं में कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि जमीन के नीचे एक टूटा हुआ दर्पण पद्धा था, जो चांद की किरणें पैने प्रकार से मटक रही थीं। परछाई दरअसल उस टूटी दर्पण की परावर्तन रिफ्लेक्शन थी। दर्पण ने चांद की रोशनी को मोद मोद कर उस परछाई की तस्वीर पैदा की थी। रिया ने ठान लिया कि वह दर्पण को ठीक कर देगी, ताकि और कोई डरने की बात न हो। अगले दिन उसने गांव वालों को दर्पण मिलाने की बात बताई। उन्होंने मिलकर दर्पण को जोड़ धरने का काम किया। जब पूरा दर्पण जुड़ा, तब चांद की अगली पूर्णिमा को परछाई फिर निकली। लेकिन इस बार वह डराती नहीं थी, बल्कि गांव वालों की खुशियों, उनकी मेहनत के फल और खेतों की हरियाली की परछाई थी। सीख: डर अक्सर हमारी समझ की कमी से उत्पन्न होता है। जब हम कारण जान लेते हैं तो डर कम हो जाता है और खूबसूरती सामने आती है।